वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे बंधुओं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के बारे में बताऊंगा, जो श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय में सम्मिलित है। नारद जी कहते हैं, ज्ञान यज्ञ करश्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रियत्रत। नारद जी कहते हैं कि मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए ज्ञान यज्ञ करूंगा। मुनिगण, यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, कोई स्थान बताइए, और कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए, इसके सुनने की विधि क्या है। शनकादिक मुनि कहते हैं, शृणु नारद वश्यामो विनम्रमाय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी, आप बड़े विनीत एवं विवेकी हैं। हरिद्वार के समीप आनंद नामक घाट है। वहां अनेकों ऋषि देवता सिद्ध आदि लोग रहते हैं। वहां बड़ी कोमल को बालू बिछी हुई है तथा भांत भांत के वृक्ष और लताओं से वह स्थान घिरा हुआ है। अनेक प्रकार के जानवर भी रहते हैं, जिनमें शेर, चीते, हाथी आदि हैं। उनमें कोई बैरभाव नहीं है। यह कथा में बहुत भीड़ होगी और वहां भक्ति भी अपने पुत्रों को लेकर पहुंच जाएगी। इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी भगवत कथा का पान करने के लिए गंगा तट पर गए। भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक में कथा का हल्ला हो गया। अनेकों ऋषि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर, जिनमें भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडे आदि शामिल थे, कथा स्थल पर लेकर आए। वेद, वेदांत, तंत्र, मंत्र, सत्य, पुराण, पर्वत, नदियां, सरोवर, गंधर्व, अप्सराएं आदि मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए सभी पहुंचे। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, उन्हें भृगु ऋषि समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए नारद जी ने सनकादिक मुनि को आसन पर बिठाया और उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की और सभी लोग, सन्यासी, विरक्त, महात्मा, ब्रह्मचारी आज नारद जी के साथ बैठे तथा ऋषिगण भी अपनी अपनी पत्नियों को विमानों पर बिठाकर कथा सुनने के लिए आए। चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा की और सभी लोग एकाग्र चित्त से बैठ गए। शनकादिक मुनि नारद जी को कथा सुनाने लगे। शनकादिक ने कहा, नारद जी, अब हम भागवत शास्त्र की महिमा आपको सुनाते हैं। इसके सुनने से मुक्ति हाथ लग जाती है। इसके सुनने से हरि प्राणिया जीव के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसमें 18,000 श्लोक एवं 12 स्कंध है। जिस घर में नित्य प्रत कथा होती है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। उस घर में रहने वाले लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से भागवत के आते चौथाई श्लोक का नियम पूर्वक पाठ करें। नित्य भागवत पाठ करना, तुलसी जी को सींचना,
भगवान का चिंतन करना, गौ सेवा करना, ये चारों एक समान है। एवं नित्य ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जप भी करना चाहिए। जो पुरुष अंत समय में भागवत शास्त्र का एक वाक्य भी सुन लेता है, भगवान प्रसन्न होकर उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जिस दुष्ट ने अपना सारा जीवन बिना भागवत कथा सुने ही निकाल दिया है, वो तो चंडाल का रूप है। उसने तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए जन्म लिया है। नारद जी आप योग निधि हैं। जब करोड़ों पुष्प पुण्य पुंज का उदय होता है, तभी मनुष्य को इसके सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। इसे ब्रह्मचर्य के साथ सुनना चाहिए, लेकिन कलयुग में नियम का पालन न होने के कारण इस सप्ताह विधि को कभी भी हम सुन सकते हैं। सप्ताह कथा श्रवण तप योग समाधि से भी बढ़कर है, यहां तक के यह ध्यान एवं योग से भी बढ़कर है। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुनः नमस्कार।